प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला विरह से संबंधित पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग का पूरा कथानक उर्मिला की विरह वेदना से संबंधित है। इसमें उर्मिला को प्रोषित पति का नायिका के रूप में अति व्यथित उन्मत्त दर्शाया गया है। वह एक ओर विरह वेदना को अपने लिए उपकारी मानती है तो दूसरी ओर उन्माद मनोदशा से ग्रस्त रहती है। उर्मिला की विविध विरह दशाओं का मार्मिक चित्रण किया है। गुप्त जी ने उर्मिला को संवेदना युक्त युवती के रूप में चित्रित कर नारी समाज की विशेषताओं की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उसे कर्तव्यनिष्ठ पतिपरायणा और उनके प्रति संपूर्ण समर्पिता दिखाकर असहाय वेदना से व्यथित दिखाया गया है। वह न तो अभिसार कर सकती थी और न आत्मत्याग कर सकती थी। वह कठिन वियोग व्रत को अपनाकर अपने अश्रु प्रवाहित करती रहती थी। तो इस प्रकार आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उन पदों में इन्हीं विशेषताओं को देखेंगे। पहला पद है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध्य भर ले आए। यह अवतरण मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है और इसमें विरहिणी उर्मिला के उद्गारों का, मनोभावों का चित्रण किया गया है। उर्मिला बहुत ही भाव विभल होकर के अपनी एक प्रिय सखी से शरद ऋतु के प्राकृतिक प्रभाव का इस प्रकार से वर्णन करती है। उर्मिला कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए। निरख था कि देखो, कि हे प्रिय सखी देखो ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी है, एक पक्षी विशेष जिससे नेत्रों की उपमा दी जाती है, अर्थात उसके जो नेत्र हैं वे बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए सुंदर नेत्रों से उसकी उपमा दी जाती है। तो उर्मिला कहती है कि हे प्रिय सखी देखो ये खंजन पक्षी जो आए हैं, तो उनको देख करके उर्मिला को इस तरह से अनुभव होता है कि ये पक्षी आए हैं, ये खंजन नहीं है, अर्थात ये पक्षी नहीं है, अपितु फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय लक्ष्मण ने, क्योंकि लक्ष्मण के जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वे बहुत सुंदर हैं, तो उन आंखों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उर्मिला कहती है कि हे सखी ये खंजन पक्षी नहीं आए हैं, बल्कि मेरे प्रिय लक्ष्मण ने अपने सुंदर नेत्र ही मेरी ओर भेजे हैं। अर्थात ये खंजन पक्षी के रूप में लक्ष्मण के जो सुंदर नेत्र हैं वो ही इधर आए हैं मेरे पास। तो मेरे रंजन का अर्थ यहाँ पे कि मेरे जो प्रिय हैं, उन प्रिय अर्थात लक्ष्मण के लिए यहाँ पे कहा गया है कि उनके नेत्र इधर मन भाए, कि इधर उन्होंने मेरे मन को अति प्रिय लग रहे हैं। वो मन भाया था कि मेरे मन को बहुत ही भा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मन भावन हैं। तो इस प्रकार उर्मिला आगे कहती है, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, कि प्रिय के मन का आतप, अर्थात क्योंकि लक्ष्मण है वो वनवासी हो गए हैं, तो प्रवासी होने के कारण, प्रवासी बनने से उत्पन्न संताप,
इन खंजनों के अर्थात जो खंजन पक्षी हैं इनके माध्यम से फैला कर अर्थात उनको भेज करके वे मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। तो निश्चय ही मेरे वनवासी प्रिय हैं, उन प्रिय को मेरा स्मरण आया है अर्थात उन्होंने मुझे याद किया है, उन्हें मेरा ध्यान आया और वे मन ही मन मुस्कुराए होंगे। तो घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। तो यहाँ पे एक अर्थ इस तरह से भी कर सकते हैं कि फैला उनके तन का आतप, कि उन्होंने भी अपने भ्रातृ प्रेम के प्रति अपने कर्तव्य को, अपनी तपस्या को, उनकी सेवा में लग कर के उन्होंने अपना जो वनवास लेने का जो तप, जो व्रत है वो धारण किया है, उसका जो आतप है, अर्थात आतप का अर्थ धूप भी हो सकती है, और यहाँ इस संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो उनके तन का आतप का अर्थ यहाँ पे होगा कि उन्होंने जो तपस्वी रूप में जो कर्तव्य का पालन करने के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, जो व्रत धारण किया है, उस व्रत का जो तप है, उस तप से कि मेरे मन रूपी जो मेरा मन रूपी जो सरोवर है, तड़ाग है, तालाब है, कि वह बहुत ही सरसाया था। तो उनके प्रेम से कि उन्होंने इस तरफ नेत्र किए हैं, इसीलिए ये खंजन पक्षी उड़ करके यहाँ मेरे पास आए हैं और मैंने उनके इन खंजन पक्षियों के नेत्र में जैसे दर्शन पा लिए हूँ। और इस उनके दर्शन पा कर के मेरा जो मन रूपी जो तड़ाग है, सरोवर है, सर है, कि वह बहुत ही सरसाया था, प्रसन्न हो गया है, आनंदित हो गया है। घूमे वे इस ओर वहाँ, अर्थात कि वो उन्होंने मेरा स्मरण करके वो इस तरफ अर्थात अयोध्या की तरफ उन्होंने देखा होगा, ये हंस यहाँ उड़ जाए, और इसलिए ये हंस रूपी जो उनकी जो नेत्र हैं वो यहाँ उड़ करके आ गए हैं। अर्थात कि जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में चारों ओर धूप, अच्छी धूप खिल जाती है और सारे तालाब हैं वे पानी से लबालब भरे हुए होते हैं। तो उनको देख करके जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देख शरद ऋतु का, तो उसका जो आतप अर्थात जो सौंदर्य है कि वह बहुत ही मन को प्रभावित करने वाला, मन को भाने वाला लगता है। तो यहाँ और उन भरे हुए तालाबों में हंस भी उड़ करके उधर मंडराते रहते हैं। तो इस प्रकार उर्मिला ने वर्णन किया है कि शायद लक्ष्मण ने अर्थात मेरे प्रिय ने इस ओर हंस कर के मेरी तरफ अयोध्या को देखा होगा और मेरा स्मरण आया होगा। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, अर्थात कि उन्होंने मेरा ध्यान करके, अर्थात कि मेरे बारे में उन्होंने सोचा होगा, ध्यान किया होगा, कि इसीलिए वो थोड़े से मुस्कुराए होंगे। तो कि इसीलिए ये हंस है वो उनकी मुस्कुराहट लेकर के मेरे पास आए हैं। तो इस प्रकार से उर्मिला स्मरण करती है। तो आगे कवि ने वर्णन किया है, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंधुक सुहाए। तो फिर उर्मिला कहती है कि इसी कारण आज ये कमल के जो पुष्प हैं जो भरे हुए तालाबों में खिल उठे हैं, पुष्पित हो गए हैं, और बंधुक वृक्ष पर सुंदर लाल रंग के जो फूल खिले हैं कि ऐसे लगता है कि मानो लक्ष्मण ने जब मेरा ध्यान करके वो जो मुस्काए तो उनके जो अधर हैं वे बंधुक पुष्प के समान लाल हो गए हैं, और ऐसे लगता है कि मानो वे कमल की तरह पुष्पित हो गए हैं, अर्थात खिल गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। फिर आगे वर्णन करते हुए कहती है कि कमल खिल गए हैं और बंधुक पुष्प भी खिल गए हैं, बड़े सुहाने लग रहे हैं। तो इसका अर्थ वह यह लेती है कि तो शरद ऋतु आ गई है, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। तो वह इस तरह से उसको ऐसे अनुभव होता है उर्मिला को कि तो फिर इन सभी क्रियाओं को, इन सभी विशेषताओं को देख करके उसे अनुभव होता है कि यह शरद ऋतु का आगमन है और मैं इस ऋतु का अपने मन से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत स्वागत शरद, अर्थात कि मैं इस शरद ऋतु का बहुत बहुत
स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैंने आज सौभाग्य से अपने प्रिय श्री लक्ष्मण का दर्शन प्राप्त कर लिया है, कि मैंने अपने सौभाग्य से उनके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, लक्ष्मण के। नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्थे भर लाए। फिर वह कहती है कि आकाश से, क्योंकि शरद ऋतु में ओश कण है वो बरसते रहते हैं, तो आकाश से ओश कणों के रूप में जैसे मोती न्योछावर हो रहे हों, कि आकाश भी उन इस शरद ऋतु में ओश कणों से, ओश कण रूपी जो मोती हैं वो बरसा रहे हैं, न्योछावर कर रहे हैं उन पे। तो मैं भी अपने ये अश्रु अर्ध्य भर लाए। तो उर्मिला कहती है कि तो मैं भी अपने अश्रु रूपी जो अर्ध्य है वह उनको समर्पित करती हूँ, अथवा इस तरह की आनंददायिनी मुझे जो अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति होने से मुझ विरहिणी के आंसू भी उसकी वजह से सुखा दिए गए हैं। तो मेरी वेदना है वह कुछ मंद पड़ गई है इस ऋतु के कारण। तो इस प्रकार कवि ने इस अवतरण में विरहिणी उर्मिला की स्मरण एवं उन्माद दशा का चित्रण किया गया है, क्योंकि वियोग रस के अंतर्गत विरह की 10 दशाएं बताई गई हैं। उन 10 दशाओं में से इस अवतरण में स्मरण एवं उन्माद दशा का चित्रण हुआ है। जैसे उन्माद दशा उसको कहा जाता है कि जिसमें वियोग से व्यथित होकर के बुद्धि विपर्य हो जाने से विरही द्वारा वृथा व्यापार, जड़ चेतन, विवेक रहित होने और व्यर्थ हंसने रुदन करने को उन्माद कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्माद अवस्था का यहाँ पे उन्माद दशा का वर्णन हुआ है, और स्मरण दशा का भी। तो स्मरण दशा जिसमें वियोग अवस्था में प्रिय के साथ बिताए गए संयोग के क्षण, वो उनकी बातें, वो चेष्टाएं, उनके कार्य आदि इस सुखों को याद करना स्मरण कहा गया है। तो इस प्रकार लक्ष्मण के नेत्रों को व उनकी सुंदरता को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उर्मिला ने खंजन पक्षी के रूप में उनको याद करती है। और बंधुक सुहाए, अर्थात कि लक्ष्मण के जो अधर हैं वे बंधुक पुष्प के समान लाल हैं। इस तरह से वह अपने संयोग काल को याद करती है, स्मरण करती है। और उसने जब शरद ऋतु आती है तो किस तरह से वह शरद ऋतु में जब ओश कण है वो बरसते हैं, तो वह ये उर्मिला को ऐसा लगता है कि मानो आसमान से भी ओश कणों के रूप में, अर्थात उसके जो अश्रु हैं कि वो जब प्रवाहित होते हैं, बूंद बूंद होकर के टपकते हैं, तो अश्रु कण मानो उनके लिए अर्घ्य लेकर के आए हों। तो इस प्रकार उन्माद दशा का भी यहाँ पे सुंदर चित्रण हुआ है, और इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इससे विरहिणी की जो मधुर कोमल भावनाओं की भी यहाँ पे व्यंजना की गई है। और इस पद की शब्दावली तत्सम है और भावानुकूल है। अगला पद है, विरह संग अभिसार भी, जहां भार जहां आभार भी, मैं पिंजड़े में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी, जहां विरह ने गार दिया है किया वहां उपकार भी, सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी, जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी, और मरण वह बन जाता है कभी हिये का हार भी, जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी, प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। इस अवतरण में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा उर्मिला विरह व्यथा के कारण अति भावविवल हो जाती है, उसका वर्णन किया है। और वह अपनी प्रिय सखी से अपने प्रिय के साथ अभिसार की लालसा प्रकट करती है, परंतु स्वयं को विवश पाती है। और उस विवस्था के कारण वह अपने किस तरह से विरहित उद्गारों का यहाँ पे
प्रदर्शन करती है, उन्हीं मनोभावों को यहाँ पे कवि ने प्रकट किया है, वर्णन किया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, विरह संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी। तो उर्मिला कहती है कि मैं विरह व्यथा के साथ ही वेदना की अत्यधिकता के कारण अपने प्रिय के साथ अभिसार अर्थात मिलन की लालसा पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन वेदना के कारण जीवन है वह, अर्थात कि मैंने जो व्रत धारण किया है इस वियोग व्रत को, तो उसके कारण मेरा जीवन है वह भार स्वरूप होने पर भी इसके लिए मैं उसके प्रति आभार मानती हूँ। मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। वो कहती है कि मैंने ये जो मेरी जो वियोगावस्था है ये मैंने स्वयं ने इसको चुना है, अर्थात कि मैं स्वयं यहाँ अपनी पति परायणा होने के कारण, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के कारण इस वियोग अवस्था को मैंने स्वयं ने धारण किया है। तो इसलिए कि मैं इस अयोध्या में यदि मैं रह रही हूँ तो यह जो घर है मेरा, यह पिंजड़े में मैं पड़ी हूँ, लेकिन मेरे लिए सारे द्वार खुले हुए हैं, अर्थात मुझे किसी ने रोका नहीं है, मैं स्वयं रुकी हुई हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सारे द्वार खुले हैं। तो फिर भी इसका द्वार खुला हुआ है कि मैं पिंजड़े में तो हूँ, लेकिन फिर भी इसका द्वार खुला हुआ है, क्योंकि यह जो अवस्था है यह मैंने स्वयं ने इसको धारण किया है। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। तो कि यहाँ पे उर्मिला वर्णन करती है कि यह जो विरह काल है यह बहुत ही कठिन है, अति कठिन है। यह जो समय है यह बहुत ही कठिन है, कठोर है, लेकिन यह मेरे लिए उतना ही उदार भी है। जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी। फिर उर्मिला कहती है कि इस विरहित अवस्था में कि इस अत्यधिक विरह के कारण कि मुझे इसने बहुत घायल कर दिया है, अर्थात गला दिया है मुझे, तो वहाँ हर क्षण प्रिय की मधुर स्मृतियां बनी रहती है। इसके कारण इससे मेरा उपकार भी हुआ है, अर्थात कि इस मधुर स्मृति बनी रहने से उपकार भी किया है। सुदबुद हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। फिर आगे वर्णन करते हैं, कहती हैं कि विरह वेदना ने मेरी जो सुदबुद है, मेरे होश हवास हैं, वो छीन लिए हैं, हर लिए हैं, लेकिन इसने दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, दया भाव रखना और भले बुरे, अच्छे और बुरे वक्त का भी, बुरे समय का ज्ञान व विचार क्षमता भी मुझे प्रदान की है। कि जना दिया है उसने मुझको जनजीवन है भार भी। तो यहाँ पे उर्मिला कहती है कि इस कठोर समय में भी कि मुझे दूसरे जो मेरे जैसे ही जो लोग हैं, जो जन हैं, उनके प्रति मुझे सहानुभूति, दया भाव रखना और अच्छे बुरे समय का ज्ञान भी और विचार क्षमता भी मुझे प्रदान की है। तो विरह वेदना से यद्यपि मेरा मरण भी हो सकता है, लेकिन वह कभी हृदय का हार अर्थात मुझे बहुत प्रिय वस्तु अर्थात अतिशय प्रिय भी बन जाता है, और मरण वह बन जाता है कभी हेय का हार भी। हेय का हार अर्थात यहाँ मुहावरे का वर्णन किया है कवि ने कि वह मुझे और भी, कि यदि इस इतनी विरह की अत्यधिकता के कारण कि मुझे मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वह मुझे बहुत ही प्रिय है, अर्थात मेरे हिये का हार अर्थात मेरे हृदय का हार स्वरूप है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। फिर आगे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। तो विरह वेदना के कारण यदि मैं ये जान सकी हूँ कि इस हृदय में जो संताप की ज्वाला है, विरह की जो ज्वाला भी है, तो प्रेम, दया, आत्मीयता आदि इन अच्छे विचारों की, इन आत्मीयता रूपी और जो प्रेम रूपी जो जलधारा है वह भी समाहित है। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। तो आगे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस वेदनामय संसार में प्रिय ही नहीं मैं स्वयं भी थी, अर्थात प्रिय का मधुर स्मरण भी बना रहता है,
तो मेरी आत्मानुभूति भी अपना अस्तित्व रखती है और विरह वेदना का एक अलग संसार भी चलता रहता है। तो इस प्रकार से कवि ने इस अवतरण में विरह वेदना को एक ओर व्याकुलता बढ़ाने वाली तथा दूसरी ओर अनेक बातों का संसार के प्रति दया भाव, सहानुभूति, आत्मज्ञान आदि ज्ञान कराने से उपकार करने वाली भी चित्रित किया है। और इस चित्रण के द्वारा विरहिणी की मनोदशा की व्यंजना भी की गई है। तो इस अवतरण में विरह की 10 दशाओं के अंतर्गत जड़ता दशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो जड़ता दशा वहां होती है जहां वियोग जनित अपने दुख विवेक के कारण शरीर के स्तब्ध हो जाने को जड़ता कहते हैं। तो इससे व्यथित अपनी सुध-बुध खो करके निस्तब्ध और निश्चेष्ट हो जाता है। तो अंगों तथा मन के चेष्टा शून्य होने पर इंद्रियों के गतिरोध को जड़ता कहा गया है। तो यही दशा यहाँ पे उर्मिला की हुई है। तो यहाँ पे क्योंकि उर्मिला मरण की अभिलाषा भी रखती है, तो इसलिए यहाँ पे जड़ता जो विरह 10 दशाएं हैं उनमें से जड़ता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इस अवतरण में अनुप्रास, दृष्टांत, उल्लेख, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का वर्णन हुआ है और इसमें तत्सम शब्दावली का भी वर्णन किया गया है।